Hey guys, welcome back to my channel, and as you already know that we have completed 2 videos of 10 days challenge of एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें अभी सिर्फ 8 दिन ही बचा हुआ है। राइट, आपके आफ्टर 8 डेज़ आपके एग्ज़ाम है बीएसटी के। और हमने इन 2 दिनों में हमने 2 वीडियो अपलोड किया, और उस 2 वीडियो में टोटल 3 चैप्टर है। डिटेल स्टडी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यू हैं, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स है। आप जब देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा वो कितना फ्रूटफुल है। ओके, नाउ टुडे वी विल सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए सिंगल वीडियो बनेगा। जब मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट ए में चलेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल सी केस बेस्ड स्टडी। देखो, अगर तुमको सिंगल क्वेश्चन आए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है, मान लो कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो आपके लिए इजी है। बट केस बेस्ड स्टडी क्या आपके लिए इजी है? अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज़ ए नेचुरल एंड इथिकल ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वेमेन। द कंपनी यूजेस प्लांट बेस्ड मटेरियल। देखो, मैंने हमेशा बोला है जब भी केस स्टडी सॉल्व करो पेंसिल रखो और अंडरलाइन करते रहो। प्लांट बेस्ड मटेरियल फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड इज द नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड इन द कंट्री। इट्स नॉट ओनली सेटिस्फाइज इस कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर सेटिस्फाई करता है, बट ऑल्सो बिलीव्स इन ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट। तो ऐसा अब क्वेश्चन पूछा है कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफी इसमें लगा है। तो आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि जब भी कस्टमर के साथ साथ, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ ओवरऑल इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और अगर मान लो ये लाइन नहीं रहता, तो ये वाला लाइन नहीं रहता और ये लाइन नहीं रहता, तो कौन सा होता बताओ? तब हो जाता सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जब हम लोग क्वालिटी मैटर नहीं करता है, बस सामान बनाना रहता है हाई क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। जब क्वालिटी मैटर करता है बेटा, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और जब हमें वायु कर सामान बेचना है, अगर दुकान में कस्टमर आया है तो वो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। समझ आया? सोसाइटल कॉन्सेप्ट जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। The marketing manager of Green Gold Private Limited, Mr. Roy, while taking decision regarding at the top what product will be produced, ठीक है, with what feature, at what price, or what shall be made available for sale will depend upon what do the consumer want, ठीक है। कंज्यूमर के हिसाब से चल रहा है। if the customer want feature like double door in refrigerator or a separate provision of for water cooler in it, the organization would provide a refrigerator with these features, would price it at the level which the consumer is willing to pay। सिंपल है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, वो कस्टमर के हिसाब से सामान बनाना चाहता है, कस्टमर के हिसाब से प्राइस सेट करना चाहता है। तो मैंने सिंपल बोला है, जब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन देखोगे तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है? चलो थर्ड नंबर चलते हैं। मिस्टर भूषण इज़ वर्किंग एट अ मार्केटिंग मैनेजर इन स्वास्तिक कलर टीवी लिमिटेड which has 20% of current market share। okay, 20% current market share है। aim at enhancing its market share to 30। 20% शेयर है, ठीक है, मार्केट कब्जा किया हुआ, अब चाहते वो 30% बढ़ाना अगला 3 साल में। he will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects including the plan for increasing the level of production भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा और प्रोडक्ट्स भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन इस पर काम कर रहा है। देखो बड़ा सिंपल है, जब ये सारा चीज़ हमको प्लानिंग करना है तो ये मार्केट प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। ओके, चलो फोर्थ नंबर। देखो आप क्वेश्चन पढ़ के गेस करते रहो, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बोलूँगी बताओ 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। एक दो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। किसको बोला जाता है भाई एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? बताओ। जिसमें कि इथिकल एंड इकोलॉजिकल
एक्सपेक्ट भी देखा जाता है। तो पता है ऐसा कौन सा फंक्शन है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें एथिकल एंड इकोलॉजिकल दोनों देखा जाता है? ऑब्वियस सी बात है ये सोसाइटल होगा, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग तो कंज्यूमर को देखा जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया जब कस्टमर के साथ सोसाइटी को भी देखा जाएगा तो सोसाइटल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, जोलो अ मार्केट ऑफ कार हैविंग 40% करेंट शेयर है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 30% होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये अचीव करने के लिए उसको कौन सा फंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा? देखो ऑलरेडी वो 40% शेयर कर चुका है, तो बच्चा देखो इसमें और इस पर कन्फ्यूज हो सकता है। दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन और मार्केटिंग प्लानिंग। देखो ऑलरेडी जब वो 40% अचीव कर चुका है, इसका मतलब उसने मार्केट को स्टडी ऑलरेडी कर चुका है वो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वो ले चुका है, तो 70% करने के लिए उसको मार्केटिंग प्लानिंग की ज़रूरत है। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर आए हैं। चलो देखते हैं। चलो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। Maruti Vega Limited entered into the market with color television and has now introduced products like audio system, air conditioning, washing machine, etc. The company is not only offering the products but also handling complaints and offering after sale service. देखो सिंपल है, प्रोडक्ट लाया है मार्केट में और साथ में आफ्टर सेल सर्विस भी रहती। किस में देता है? जब प्रोडक्ट बेचेगा तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस उसका एक तरह का उसका फीचर भी है। ठीक है, नेक्स्ट, लिबर्टी लिमिटेड अ शू मेकिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ओन वेबसाइट। सिंपल है, देखो जब आपको लेवल्स वाला चैनल दिख रहा है ना, तो देखो क्या क्वेश्चन बोला है। शू लिमिटेड है लिबर्टी, वो ना डायरेक्टली बेचता है अपने वेबसाइट पे। बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बहुत सारे बच्चे भी सोचते होंगे ये क्या पढ़ा रही है। सिंपल है, जब भी ज़ीरो लेवल चैनल होगा बेटा तो कंपनी जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है। जब 1 लेवल चैनल होगा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के साथ रिटेलर के पास जाता है और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसका मतलब सिंपल है, एक चीज़ याद रखना, 1 लेवल जब भी होगा तो सामान जो है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाएगा। जब 2 लेवल चैनल है तब इसमें पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा और फिर कंज्यूमर आएगा। और जब 3 लेवल चैनल है, इसका मतलब जब आप बोल सकते हो कि एक रीजन से दूसरे रीजन में भेजना, मान लो ईस्ट रीजन में आप काम करो, आपको वेस्ट रीजन में भेजना है सामान, तो उस केस में पहले आएगा आपका मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आएगा आपका क्या, बताओ क्या आएगा? एजेंट के बाद सेम चलेगा होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो याद रखना 0 लेवल में क्या होता है, जब सामान जो है बेटा वो डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से पहुंच जाता है कंज्यूमर के पास। समझ में आया? ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर शू मेकिंग कंपनी है, वो डायरेक्ट अपने साइट से बेच रही है, तो कंज्यूमर से अपने आप पहुँच रहा है ना, डायरेक्टली पहुँच रहा है, तो वो 0 लेवल हो गया। आंसर विल बी 0 लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ टू टेक डिसीजन अबाउट द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विथ वन अनदर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर फॉर मेकिंग सेल्स। अब बताओ प्रमोशन मिक्स का कौन सा ये इसमें एलिमेंट है? देखो प्रमोशन में इसका 4 एलिमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपको पता होगा, जो 1 साइडेड होता है कि दिखाया जाता है स्पॉन्सर्ड के थ्रू। ठीक है, उसमें कंज्यूमर सिर्फ टीवी में, रेडियो में वगैरह वगैरह में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, टीवी में देख सकते हैं और जो वेबसाइट्स वगैरह उसमें देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेलिंग मतलब कि एक दूसरे को सामने देखते हुए कस्टमर और बायर जो एक दूसरे को सामने देखते हुए जब सामान बेचता है, दोनों का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें पर्सनल सेलिंग होता है। तीसरा सेल्स प्रमोशन, जब आप मॉल में जाते हो देखते हो जब टिकट काउंटर के पास बहुत सारा सामान लगा रहता है प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, वो उसको बोलते हैं सेल्फ प्रमोशन, या फिर लिखा रहता है ना 20% ऑफ, 40% ऑफ। ठीक है, रिबेट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, सब सेल्स प्रमोशन में आता है। सामान बेचने का तरीका बोलते हैं इसको। और पब्लिक रिलेशन जो होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, अब बता पब्लिक रिलेशन का मतलब सोचो क्या होता होगा, सोचो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता होगा। देखो सिंपल है, इसमें क्या होता है ना, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ मेंटेन करके रखना रिलेशन, अपना गुडविल बढ़ाना पॉजिटिव वे में। देखो कंपनी जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में अपना इज्जत बनाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव में गुडविल बनाना, पब्लिक रिलेशन बनाना। ठीक है, और
जब पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी राइज में चली जाएगी, प्रमोशन होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जब कस्टमर से डायरेक्ट बात हो रहा है बेटा तो पर्सनल सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तीसरा, सॉरी 10th नंबर, हर्षिता वर्मा हैज सेट अप द फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर हर्बल एंड सैनिटाइजर्स इन मेरठ। द साइज एंड शेप ऑफ द बॉटल इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड आर स्पेशली डिजाइंड सो दैट इट शुड बी कन्वीनियंट टू हैंडल एंड यूज बाई कस्टमर। अब सिंपल है, हर्षिता वर्मा जो है उसने फैक्ट्री सेटअप अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर हर्बल हैंड सैनिटाइजर इन मेरठ। ठीक है, उसका शेप एंड साइज ऑफ द बॉटल इन विच प्रोडक्ट्स आर पैक्ड एंड स्पेशली डिज़ाइंड है, प्रोडक्ट पैक किया गया, स्पेशली डिज़ाइन किया गया ताकि कन्वीनियंटली हैंडल, एक जगह से दूसरी जगह जब भेजना हो कन्वीनियंटली हैंडल कर सके। तो ये हो जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, जब ट्रांसपोर्टेशन में भेजना हो, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका, उसको बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 3 तरह का आपका पैकिंग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया सेठ, अ फैशन डिज़ाइनर, हैज़ लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ ड्रेसेस इन द नेम ऑफ सुकृति टू गिव हर ड्रेसेस द डिस्टिंक्ट इमेज। अलग से इमेज देना, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द competitor प्रोडक्ट्स। शी हैज डिजाइंड ए मल्टीपल यूनिक सिम्बॉल विद डिस्टिंक्ट कलर स्कीम। ठीक है, उसने सिम्बॉल, यूनिक सिंबल, अलग तरह से एक मार्क बनाया। दिस सिंबल इज़ अवेलेबल ऑन ऑल द लेबल्स पैकेजिंग। ठीक है, इसी के साथ वो बेच रही है। तो अभी क्या कर रही है बताओ, क्या है? ब्रांड मार्क है, ब्रांड नेम है, ब्रांड आइकन है, क्या है? ये ब्रांड मार्क है क्योंकि उसने एक मार्क बनाया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये ब्रांड नेम देखो, यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, टू इट यूज बाई अदर फर्म। देखो क्या है, जब भी लीगल प्रोटेक्शन के बारे में बात होगा तो याद रखना ये ट्रेडमार्क है, लीगल प्रोटेक्शन। अगर ये लाइन नहीं होता तो ये ब्रांड मार्क होता। ठीक है, ये लाइन लीगल प्रोटेक्शन मतलब कि अब ये जो मार्क है ना, इसको कोई और, मान लो कि एक कंपनी ने ये वाला मार्क बनाया फॉर एग्जाम्पल ऐसा। ठीक है, अब उसने अगर वो लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आ गया ये मार्क, तो कोई और कंपनी इस मार्क को यूज़ नहीं कर सकता, इसका बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, अगर इसमें ये लाइन नहीं रहता तो आंसर होता ब्रांड मार्क, बट अभी के लिए इसका आंसर है ट्रेडमार्क। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। चलो अब देखो, आपके दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स दैट इट शुड हैव गुडविल in the minds of all concerned. To establish goodwill, it is essential to have dialogue. It is by way of dialogue that an organization get the necessary information. How is it possible? Explain it. बताओ क्या होगा इसका आंसर। जो बच्चे एकदम मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, जहाँ पे गुडविल के बारे में बात आए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाता है गुडविल के थ्रू, कौन कंपनी कैसा है उसके थ्रू। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, कैसे जाएगा? बड़ा सिंपल है बेटा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल थ्रू पब्लिक रिलेशन। मैंने जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि पब्लिक रिलेशन के थ्रू क्या होता है। पब्लिक रिलेशन के थ्रू पब्लिक से बातें किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, स्पीचेस, इवेंट्स, रिटन मटेरियल दिया जाता है, पब्लिक सर्विस एक्टिविटी दिया जाता है। उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कौन जानता है? कस्टमर जानता है और वो कंपनी पे ट्रस्ट करता है। सो पब्लिक रिलेशन विल बी द आंसर। एंड पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। ठीक है, कंपनी क्रिएट्स गुडविल एंड बाय क्रिएटिंग गुडविल, ठीक है, इट इवेल्युएट्स पब्लिक एटीट्यूड, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? ठीक है, कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू क्या होगा, मतलब पब्लिक रिलेशन के थ्रू आप इस लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ बिलीव्ड ऑफ सुविधा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड that if the quality of goods and services is good, then the customer can only be attracted। तो जो बच्चा पढ़ा होगा ये लाइन पढ़ के आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी। ठीक है, पूरा इसमें बोला है कि क्वालिटी पे ध्यान दिया है। ठीक है, कौन सा मार्केटिंग फिलोसफी, मैंने आपको ऑलरेडी जब ये वीडियो स्टार्ट हो रहा था मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझाया था कि जब क्वालिटी के बारे में बात हो बेटा तो उसको बोलते हैं व्हाट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द आंसर विल बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि
इसमें क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी पे नहीं। ओनली क्वालिटी मैटर्स हियर। ठीक है, समझ आया। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कभी आए हैं एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एंड आई गारंटी लगभग 90% बच्चों का आंसर गलत होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देखना, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब भी केस बेस सॉल्व करो तो लाइन अंडरलाइन करते रहो। ऑलरेडी मैंने कुछ बच्चों को पहले पढ़ाया था इसलिए अंडरलाइंड है, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है। JTM Limited launched Buddy Line and exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, क्या क्या बेचता है सुनो, ball pen, gel pens and geometry boxes. After identifying the target market and understanding the need and want of कस्टमर का नीड एंड वांट को देखते हुए ऑल देयर प्रोडक्ट्स वेयर गुड क्वालिटी। समझे, प्रोडक्ट्स कैसा है बेटा, प्रोडक्ट्स है बेटा गुड क्वालिटी का, इको फ्रेंडली भी है, क्वालिटी भी अच्छा है, इको फ्रेंडली भी है, बट एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, चलो तीनों में लाइन किया हुआ है। दे वॉन्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। ओके, they spent a lot of efforts, time and money in creating the brand name, as they knew that without a brand name they can only create awareness of generic product and can never be sure of the sale of their products. The effort paid off and the demand of the product started growing. Okay, the customer liked the brand and become habitual to it. They did not mind paying a higher price. ठीक है, अब कस्टमर को ज़्यादा प्राइस देने में भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ स्टेटस सिंबल टू बाय बडी लाइन ब्रांड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी के लिए बहुत फेमस हो गया, लोग खरीदने लगे। द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग द, कंज्यूमर को बहुत प्राइड फील हुआ यूज़ करने में। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी फॉलोड बाई JTM लिमिटेड। अब बताओ इसका आंसर। आई गारंटी 95% बच्चों का गलत होगा, जो 5% बच्चे हैं जिनका सही होगा समझो आपने अच्छे से पढ़ा है। अब देखो इतने सारे मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। एक प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो आप सोचोगे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है तो मैम ये तो क्वालिटी पे ध्यान दिया है तो ये तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। फिर एक और वर्ड आ जाता है इको फ्रेंडली भी है, तो आप सोचोगे आपका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा। आप क्वेश्चन पूछा है, आपको एक ही बताना, आइडेंटिफाई करना है, तो एक ही होगा ना कोई। ठीक है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव भी है, तो समझो आप ये होगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इको फ्रेंडली आ जाएगा तो आ जाएगा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब दोनों में से कोई होगा तो एक ही ना बाबा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आप समझो, ये इट कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस। अब देखो ये जेनरिक प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए, ठीक है, वो सामान बनाया, ठीक है, और लोग उसको खरीदने लगे हाइयर प्राइस में भी। अब सोचो क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाइयर प्राइस में दे रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंसिव भी है, लोग हायर प्राइस में खरीद भी रहे हैं, मतलब तो ही है। लेकिन यहाँ पे देखो द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम, कंज्यूमर भी बहुत खुश है, प्राइड फील कर रहे हैं। और जब एक वर्ड यहाँ इको फ्रेंडली दिया हुआ है तो आप उसे भूल नहीं सकते। इसका मतलब मैंने कहीं आपको ये पढ़ाया है क्या कि अगर प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होगा तो वो चीप ही होगा, क्वालिटी में अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बेच रहा है, एक सामान बेच रहा है हाई क्वालिटी वाला जो कि इको फ्रेंडली है। सिंपली इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्यों होगा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि कहीं पे भी ये पढ़ाया नहीं गया कि अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो वो एक्सपेंसिव नहीं हो सकता या गुड क्वालिटी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो सकता है। सो यहाँ पे क्या फॉलो हुआ बेटा, इको फ्रेंडली है, एक्सपेंसिव है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो हो जाएगा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो दो एक्सप्लेन द एडवांटेज, एडवांटेज बताना है ब्रांडिंग का। इसमें क्या क्या ब्रांडिंग का, ये देखो ब्रांडिंग से क्या होता है, लोग अवेयर हुए, लोग डिमांड कर रहे हैं, और क्या क्या हुआ बताओ इस क्वेश्चन में ब्रांडिंग से, प्रोडक्ट के बारे में लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है बताओ, प्रोडक्ट को डिमांड कर पा रहे हैं, राइट, समझ में आया। ठीक है, चलो अब ना एक और क्वेश्चन देखती हूँ। देखो ये सबसे भी ना क्वेश्चन पूछता है, देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है,
ये वाला 7 नंबर। मानसी अ शू मैंने ये क्वेश्चन पूछता है, इस तरह पूछा भी है। मानसी अ शू मैन्युफैक्चरर फॉर अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग कर रहा है मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एंड देयर बाई रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले भाई तुम आइडेंटिफाई करो कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी है। जब भी मैंने बोला आपको कि सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएंगे, क्वालिटी एवरेज रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सके, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का अब आपको बताना है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है और मीन्स एंड एंड्स क्या है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है लार्ज स्केल में सामान बेचना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन विथ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और उसका मीन्स और एंड्स क्या है, सिंपल मीन्स और एंड्स है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या है इसका मीन्स और एंड्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या करता है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए ये बड़ा काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको और इजी वे में एक आपको मैं कटआउट दिखाती हूँ, ठीक है, उससे आपको ना एकदम पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रुको, देखो सिंपल है, देखो इस पर सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्शन कहाँ से होता है बेटा, फैक्ट्री से होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से होता है, फैक्ट्री से होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सामान निकलता है कहाँ से, फैक्ट्री से होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट में बेचा जाता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, मार्केट एंड सोसाइटी में बेचा जाता है, ठीक है। मेन फोकस क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी बढ़ाना, इसका क्वालिटी बढ़ाना, इसका जैसे भी करके हुक एंड सामान बेचना, इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन विथ सोसाइटी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मीन्स क्या है बेटा, इसका सामान अवेबिलिटी कराना, अफोर्ड कराना। दूसरा इसमें क्या है, किस तरह से हम सामान को क्वालिटी में अच्छा बनाएं। इसका क्या है, सेलिंग एंड प्रमोशन करना, इसका मार्केटिंग टेक्निक्स है, इसका भी मार्केटिंग टेक्निक्स है, ठीक है। एंड्स क्या है, प्रॉफिट कमाना, इसका भी प्रॉफिट कमाना, इसका भी प्रॉफिट कमाना। इसका क्या है, प्रॉफिट कमाना साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और ये प्रॉफिट कमाना साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। समझ आइए, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आराम से 4 मार्क्स पे 3 मार्क्स में पूछेगा या 6 मार्क्स में ही पूछेगा, किस्मत अच्छा होगा तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना जिससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा, समझ में आएगा आंसर्स कैसे लिखते हैं। स्टे फिट अ प्रोबायोटिक ड्रिंक वाज लॉन्च्ड इन द मार्केट बाय दाबल इंडिया लिमिटेड एंड इज अवेलेबल इन वेरियस cities across country. Doctors are recommending it as it is very useful for stomach. The company is also using various tools to inform and persuade customers about its products, ठीक है। It has recently started free distribution of samples. सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टूल। या देखो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल हो रहा है, जब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी बोला है डिस्काउंट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है, ठीक है। एक आंसर मिला आपको। द कंपनी हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पर्सन हु कॉन्टैक्ट द प्रोस्पेक्टिव बायर। अब देखो बायर से मिलना, जब व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर, जब दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, राइट। 2 आंसर मिला। दिस वे द कंपनी इज एबल टू डेवलप पर्सनल रैपोर्ट विथ इट्स कंज्यूमर्स। चलो आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू इंक्रीज इट्स पॉपुलैरिटी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप। अच्छा, जब मैंने आपको बोला था कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगा, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, पब्लिक से रिलेशन बनाने का अच्छा तरीका है, तो इट इज़ पब्लिक रिलेशन। इट ऑल्सो अरेंज वेरियस विजिट एंड टीचर्स ऑफ द फैक्ट्री to the factory to create awareness among the standards of the hygiene adopted in the processing of in packing. This helps the company to build positive image. और कुछ पढ़ना नहीं है, आइडेंटिफाई द टूल। सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला, फ्री सैम्पल्स, डिस्काउंट, रिबेट, और भी जो मान लो बाई वन गेट वन फ्री सब लिखा रहता है ना, सब फ्री प्रमोशन है, मतलब सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है बायर को टू मेक इमीडिएट परचेज, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, मैंने बताया जब ओरल प्रेजेंटेशन होगा मैसेज का इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब द पर्सन विल बी बायर, ठीक है, एंड सेलर, दोनों के बीच में प्रोडक्ट को लेके बातें होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। एंड पब्लिक रिलेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स टू डिजाइन एंड प्रमोट द कंपनीज इमेज इन द आई ऑफ पब्लिक,
ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया गया है, वर्कशॉप किया गया है, विजिट अरेंज किया गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स का। समझ आया? बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन देख के आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, आप देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलो 4 नंबर में ना एक क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर आई गेस आप आंसर नहीं बता पाओगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर। इट रेफर्स टू सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट मार्केट। मार्केट को टारगेट करने के लिए, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव को टारगेट करने के लिए एक इसको बोला जाता है मार्केटिंग टूल, जिसको वो टारगेट सेट करता है। सो टोटल उसका नाम क्या है, उस ऑब्जेक्ट उस टॉपिक का नाम क्या है वो पूछा है। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है बेटा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स रहेगा मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 P's रहेगा, तभी जाके ये मार्केट टारगेट अचीव होगा। अगर एक भी मान लो प्रोडक्ट है पर प्राइस सेट नहीं किया ठीक से, तो टारगेट भी पूरा अचीव नहीं होगा। ओके, तो 6 नंबर का फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, जहाँ पे सारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एक साथ आता है उसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन 3 एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग मिक्स का 3 कोई एलिमेंट लिखो। ऐसे तो 4 एलिमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। 4 P's जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कोई भी 3 के बारे में लिख दो। ठीक है, ये के बारे में लिख सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? दैट इट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इट्स फीचर, इट्स क्वालिटी, कलर, शेप एंड साइज, ब्रांडिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। प्राइस में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? प्राइस में लिखोगे कि इट sets the price, that is the value which the buyer passes to the seller। ये लिख सकते हो। उसमें क्या डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर प्राइस सेट होता है। ठीक है, मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसे प्राइस सेट होता है। फिर और एक पी जो है ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस है कि सामान कहाँ पहुँचाना है, कब तक पहुँचाना है, ये सारा चीज़ इसमें देखा जाता है। वही आपको लिखना है। जिन बच्चों ने मेरा इसका जो ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो नहीं देखा होगा ना, तो ये एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। और जिस बच्चे ने देख के यहाँ पे आए हो, ठीक है, उससे 110% सारा क्वेश्चन बनेगा। एक दो में फंस सकते हो तो मैं हूँ बताने के लिए आपको। चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें और सिर्फ 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी है इतना आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, संकल्प एंड कवि studied students of 12 commerce with business studies as an elective subject were discussing the elements of marketing mix. Okay, they both were discussing about the elements of marketing mix. Okay, Sankalp said that one of the important element of marketing mix is related to amount. ठीक है, amount receipt for the goods sold or purchase rendered. Kavi requested Sankalp in knowing the name of that element. Sankalp also added that this element is also affected by various factors. Kavi asked Sankalp to explain these factors. State any 6 factors which affect this element. सबसे पहले आपको बेटा आइडेंटिफाई करना एलिमेंट जहाँ पे अमाउंट रिलेटेड बात हो रहा है। तो जो बच्चा थोड़ा भी नॉलेज होगा, ठीक है, वो बच्चों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या है? करेक्ट, इसका आंसर है प्राइस। अब देखो प्राइस का 6 फैक्टर बोला है, बड़ा सिंपल है। क्या होता है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पहले लिख देना। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या देखा जाता है कि मार्केट को कैसे कैप्चर करे, ठीक है, कैसे सर्वाइव करे, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे दे, ठीक है, ये सारा इसमें रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का प्राइस क्या रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? कंपटीशन कितना है मार्केट में, उस हिसाब से प्राइस रखना चाहिए। चौथा क्या है? कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप मेरे वीडियो में जाओ, देखो, आपको बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखो, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, देखना सॉल्व होते जाएगा, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। सो अर्नव हैड अ गारमेंट बिजनेस स्पेसिफाइजिंग इन जैकेट्स फॉर ऑल सीजन। पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफीज गाइडिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अर्नव, अमन एंड आदित्य। मतलब 3 जन का आपको मार्केटिंग फिलोसफीज बताना है। सो उसी दिमाग से अपना दिमाग दौड़ाओ। तो अर्नव जो है बेटा, वो जैकेट्स बना रहा है अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में बना रहा है, ठीक है। अब
जब अर्नब जो है अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट बना रहा है, तो बताओ अमन कौन सा फिलोसफी फॉलो कर रहा है? वेरी गुड। जब हम लोग सिर्फ प्राइस के बारे में देखते हैं, प्राइस कब कम होगा? जब हम लार्ज बल्क में सामान बनाएंगे, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। अब लेकिन इससे अमन को अर्नब को ना अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा था, तो अमन जो एल्डेस्ट सन है, ठीक है, उसने सजेस्ट किया कि हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक करते हैं, ठीक है। आप बताओ एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक जो होता है वो कौन से मार्केटिंग फिलॉसफी का पार्ट है? सोचो। वेरी गुड, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में है कि हम बाई हो करके सामान बेचेंगे, ठीक है। आदित्य हिज सेकेंड सन बिलीव दैट अवेलेबिलिटी, लो प्राइस एंड एग्रेसिव सेलिंग, ठीक है, टेक्निक कैन नॉट इंश्योर सेल्स। He felt that customer looked for the product which are superior in quality. अब आदित्य सोच रहा है कि अगर हम क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो लोग हायर प्राइस भी देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा फिलोसफी तीनों ने यूज़ किया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अर्नब जो है वो कम प्राइस में बेच रहा था, तो प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा था। अमन जो है वो एग्रेसिवली सेलिंग कर रहा था, तो वो किसके बारे में सोच रहा था? सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था, ठीक है। और ये जो है आदित्य ये सोच रहा था कि हम कम प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा। तो ये क्या सोच रहा था? प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। समझ में आया? आई होप आपको ये पूरा जो सीरीज़ था, 3 सीरीज़ अच्छे समझ में आया होगा। अभी भी 8 दिन बचा हुआ है। PhD के लिए बहुत दिन होता है, ठीक है। एक दिन में 2-2 चैप्टर भी पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तो करना ही है अगर 100 पॉइंट चाहिए तो। चलो बाय, टेक केयर।